नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी व भारतीय महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं कक्षा की अगली कविता, जिसका नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। और इसके कवि है, लेखक है डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो कवि परिचय देखते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद, गोपा गौतम, संबूक, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्या, केशव दास, नई कविता इत्यादि। और विधा परिचय के बारे में बात करें तो प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। पाठ परिचय के बारे में बात करें तो प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डर कर ना कभी झुके ना रुके, परिस्थितियों से हार ना माने। राह में चाहे फूल मिले या सूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो इस प्रकार कवि परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय तथा पाठ परिचय में क्या कुछ है, ये सब मैंने आपको बताया। अब देखते हैं मुख्य कविता में क्या क्या बताया गया है और उसको क्या संदेश देने का प्रयत्न कवि ने किया है। तो मुख्य कविता में बात करें तो पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ना मेरी बात सच है और ना तुम्हारी बात सच है। सच तो केवल निरंतर संघर्ष करते रहना है। जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष से हटकर भी क्या कोई जीना है। चाहे वह मैं हूं या चाहे वो तुम हो, संघर्ष तो करना ही जिंदगी में है। जो नत हुआ अर्थात जो संघर्ष के सामने झुक जाता है, वह मृतक के समान हो जाता है। वह डालियों से झड़े हुए फूल के समान हो जाता है, अर्थात उसका महत्व समाप्त हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जो व्यक्ति मार्ग भटक जाने पर, असफल होने पर भी हार स्वीकार नहीं करता और मृत्यु से भी लड़कर जीत जाता है, अर्थात मृत्यु से लड़ने का भी साहस रखता है, वही सच्चे मायने में जीवन जीता है, सफल होता है और उसी का जीवन जीवन कहलाने योग्य होता है। सच्चे अर्थ में यही जीवन की सच्चाई है। अगली पंक्तियां हैं। ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो जहां है चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिलें, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि ऐसा कार्य अर्थात संघर्ष करते रहना चाहिए जिससे जीवन में ठहराव या रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो जहां है, जिस भी परिस्थिति में है, उसे वहीं चुपचाप शांत रहकर संघर्ष करते रहना चाहिए। उसे सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, अच्छी हो बुरी हो, सुख दुख, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां में संघर्ष करते रहना चाहिए। मनुष्य को कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मजबूती से लड़ते रहना चाहिए। बस यही जीवन का संदेश। अगली पंक्तियां हैं। हमने रचा आओ हम अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो डाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि इन पंक्तियों में यह संदेश देना चाहते हैं कि हमने जो साधारण रूप से जीवन जीते रहने का जो नियम बना लिया है, उसे अब हम तोड़ दें। यह भी क्या कोई जीवन है। जीवन तो वह होना चाहिए जो मझधार अर्थात नदी समुद्र की लहरों को भी मोड़ने का सामर्थ्य रखता हो। किसी भी अर्थात किसी भी दुख या परिस्थिति को
लड़कर नया मार्ग बनाने का हिम्मत रखता हो। जो केवल साधारण रूप से आरामदायक जीवन जीता रहा, संघर्ष ही नहीं किया, वह क्या जीवन का मतलब जानेगा? क्योंकि वह तो जहाँ आराम देखता वहीं चल पड़ता। वह नए संदेश देने लायक संघर्ष ही नहीं कर पाता। वह भी क्या जिंदगी है जो सरलता से चलती रहे? जीवन तो वह है जो संघर्ष करके सफलता बनते रहने का संदेश देता रहे। अगली पंक्तियां हैं, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, अपने आप को हमें स्वयं पहचानना है। हमें क्या दुख है, क्यों असफल हो रहे हैं, क्यों सदैव हार जाते हैं, यह सब हमें स्वयं खोजना होगा। अपने भीतर स्वयं को हमें पहचानना होगा। अपनी आंखों में आंसू आने पर स्वयं पोंछना है, अर्थात हमें स्वयं की सफलता स्वयं करनी होगी। स्वयं अपने हालातों से लड़कर हमें आगे बढ़ना है। हम यह किसी पर निर्भर नहीं रह सकते या किसी के सहारे हम आगे बढ़ने की राह नहीं खोज सकते। हर संघर्ष करने वाले को पहले भटकना ही पड़ता है, संघर्ष करते रहना पड़ता है, तभी वो अंत में सफल हो जाता है। और यही बात सभी को स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि संघर्ष करते रहने से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक ना मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस अंतिम पंक्तियों में एक कवि यह कहते हैं कि हृदय में बसे कष्ट, दुख या किसी भी बात को जो हमें खनकती रहती है या तकलीफ देती है, उसे अपनी मुस्कुराहट से छुपा कर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार मन और तन भिन्न होते रहते हैं और यह आदर्श नहीं हो सकता। कवि कहते हैं, जब तक हमारे विचार बंधे हैं, जब तक प्यार पर दुखों का छाया घनघोर रहेगा, तब तक इस मार्ग को मैं कभी भी किसी भी कीमत पर सही नहीं मानूंगा। तो इस प्रकार इस कविता में कवि यह संदेश देते हैं कि इस जीवन में कुछ भी सच नहीं, सच तो केवल संघर्ष करते रहना है, क्योंकि संघर्ष से ही हम जीवन का मूल्य समझ सकते हैं और जीवन मरण से इस जीवन की सफलता को जान सकते हैं। और इस जीवन में वही व्यक्ति सफल बन सकता है जो स्वयं खुद अकेला उठकर संघर्ष करता रहा हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।